इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सकल जैन वर्षा योग समिति पुणे व पुणे चातुर्मास 2018। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं मानसी और आप सभी का स्वागत है आज के विशेष कार्यक्रम भारत गौरव चातुर्मास मंगल कलश स्थापना महामहोत्सव में। दर्शकों, इस वर्ष भारत गौरव राष्ट्र संत मुनिश्री 108 पुलक सागर जी महाराज सत्संग का पावन वर्षायोग महाराष्ट्र के पुणे स्थित करवे नगर के राजा राम ब्रिज के आगे 100 फीट डीपी रोड महालक्ष्मी लॉन्च के धर्मानुरागी रसिकलाल जी थारीवाल नगरी में चल रहा है। इसके चलते विगत 29 जुलाई को पूज्य गुरुवर के चातुर्मास हेतु मंगल कलश स्थापना समारोह का आयोजन किया गया। तो आइए दर्शकों, बिना देरी किए देखते हैं उन यादगार पलों को। महाराष्ट्र के पुणे स्थित करवे नगर के राजा राम ब्रिज के आगे 100 फीट डीपी रोड महालक्ष्मी लॉन्स के धर्मानुरागी रसिकलाल जी धारीवाल नगरी में विगत 29 जुलाई को भारत गौरव चातुर्मास मंगल कलश स्थापना महामहोत्सव का आयोजन किया गया। पुष्पगिरी तीर्थ प्रणेता आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज के परम शिष्य भारत गौरव राष्ट्र संत मुनिश्री 108 पुलक सागर जी महाराज का यह चातुर्मास कलश स्थापना समारोह बड़ी ही भव्यता के साथ सानंद संपन्न हुआ, जिसमें पुणे वासियों ने पूज्य गुरुवर के प्रति अपनी श्रद्धा और भक्ति प्रकट कर धर्म लाभ लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ गुरुवर के सानिध्य में ध्वजारोहण एवं मंडप उद्घाटन के साथ हुआ। ध्वजारोहण के पश्चात जैन जागृति मंच की महिलाओं ने नृत्यमयी मंगलाचरण की भव्य प्रस्तुति देकर महोत्सव का रंगारंग आगाज किया। मंगलाचरण के बाद विशिष्ट जनों ने आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज एवं श्री जिनेंद्र देव का चित्र अनावरण कर मांगलिक क्रियाओं को पूर्ण किया। इसी श्रृंखला में गुरुवर के सानिध्य में विशेष स्मृति चिन्हों का अनावरण किया गया। एक बार गुरुवर मेरे सपनों में आए बार बार, ओ गुरुवर में नहीं चाहिए सिलसिला। तत्पश्चात ही आगंतुक महानुभावों ने दीप प्रज्वलन कर महोत्सव को गति प्रदान की और ऐसी भावना भाई कि हे गुरुवर, उपस्थित सभी का जीवन इस दीपक के समान ज्ञान के प्रकाश से भर जाए। गुरुवर के चातुर्मास मंगल कलश स्थापना समारोह में देश के अनेक स्थानों से गुरुवर के अनन्य भक्तगण आए थे। इस दौरान सभी ने परम पूज्य मुनिश्री पुलक सागर जी महाराज को श्रीफल भेंट कर उनका पाद प्रक्षालन कर सुवाशीष प्राप्त किया। इस मंगल अवसर पर गणमान्यों ने नवभारत अखबार का विमोचन भी किया। आगे आगे ये चलता मेरे गुरुवर के पीछे हूँ मैं। इसके बाद मंच संचालन कर्ता जी ने चातुर्मास के दौरान पुणे नगर में गुरुवर के सानिध्य में आयोजित होने वाले अग्रिम कार्यक्रमों की जानकारी दी और राव साहब जी पाटिल एवं अन्य विशिष्ट जनों ने पुस्तक का विमोचन कर अपने भाव रखे। इस पेंडॉल में महाराष्ट्र और जैन संस्कृति इस विषय पे एक परिसंवाद होगा। महाराष्ट्र के सारे कॉलर्स, एक विद्वान इस चीज में ये जो है वो आएंगे यहाँ स्टेज पे, अपने विचार महाराज जी के सानिध्य में वो अपने विचार रखेंगे। इस सभी संत परंपराओं में मुझे पंचरंग का ये अभिमान का विषय है कि मैं महाराज जी के बारे में लिखते हुए दिगंबर मुनि की परंपरा, दिगंबर मुनि क्या रहते हैं, ऐसे एक परंपरा मैंने उसमें लिखी है। इसी श्रृंखला में पुलक वाणी मासिक पत्रिका का विमोचन किया गया और डॉक्टर नीलम जी ने पत्रिका के बारे में अपने विचार रखे। ये पत्रिका एक चिंतन की पत्रिका है, एक मनन और मंथन की पत्रिका है। परम पूज्य गुरुदेव लिखा है संस्कारों का शंखनाद। संस्कारों का शंखनाद अगर किसी संत के सामने होगा तो उनके कंठनाद से होगा, उनकी वाणी से होगा, उनकी दिव्य ध्वनि से होगा।
इसी श्रृंखला में विशिष्ट जनों ने गुरुवर के चातुर्मास के दौरान राष्ट्र हित और जनहित में किए जा रहे कार्यों की जानकारी देते हुए उपस्थित सभी को रक्तदान जैसे महादान के लिए प्रोत्साहित किया। थैलीसीमिया करके एक डिसीज होता है, उसका भी मैं शिविर लेने वाली हूँ, तब भी आप वो सुनना है ये क्या होता है, एबनॉर्मल बच्चे कैसे पैदा होते हैं और वो एबनॉर्मल बच्चे हर समाज के लिए एक्चुअली उनके माँ बाप के लिए तो जिम्मेदारी होती है, लेकिन समाज के लिए दुख की बात होती है। आपको मैं विनती करता हूँ सब लोगों ने रक्तदान करना चाहिए। जिनकी उम्र 18 है और जिनका वेट 45 kg है, दो वो आर एलिजिबल, बट मन में एक भावना होनी चाहिए आपके कि मैं देश सेवा के लिए, राष्ट्र सेवा के लिए या रुग्ण सेवा के लिए खुद आगे आके रक्तदान करूँगा। ये भावना से ही रक्तदान होता है। रक्तदान एक पवित्र भावना है। कि गुरुदेव यहाँ सिर्फ 4 माह के लिए नहीं आए। निश्चित तौर पर मैंने गुरुदेव से 2008 से मैं जुड़ा हूँ और मैंने देखा है कि गुरुदेव का जहाँ जहाँ पर भी विहार हुआ है, गुरुदेव हमेशा वहीं के होकर रह गए हैं। और गुरुदेव के जाने के बाद भी जिन लोगों को गुरुदेव से जुड़ते रहना है, उस जुड़ाव के लिए सिर्फ और सिर्फ एक अकेला माध्यम है, वो है पुलकवाणी। इसके बाद साधर्मी बंधुओं को भारत गौरव राष्ट्र संत मुनिश्री 108 पुलक सागर जी महाराज की ओजस्वी वाणी श्रवण करने का मंगल अवसर मिला। पूज्य गुरुवर ने भक्तों को उनके शिष्यत्व की पूर्णता का अर्थ बताया। आचार्य भगवान कहते हैं, यदि साधु की सामायिक में किसी श्रावक का चेहरा दिख जाए, साधु ध्यान कर रहा है और उसकी सामायिक पे किसी का चेहरा दिखने लगे, यदि साधु के प्रवचन में किसी श्रावक का नाम आ जाए, एक बात ध्यान रखना, आचार्य कहते हैं कि जो साधु भगवान का ध्यान करने के लिए बैठा है और उसके ध्यान में तुम्हारा चेहरा आ गया, तो सोचो तुम कितने पुण्यात्मा हो कि भगवान की तस्वीर हटा के अपनी तस्वीर बना दी। और तुम्हारी यदि तस्वीर किसी संत के हाथ आंखों में बन गई तो ये बात याद रखना, ये तस्वीर नहीं तुम्हारी तकदीर बन गई। और वो तकदीर भी ऐसी तकदीर जो किसी महावीर की तकदीर हुआ करती है। मान्यवर, संतों को सारी दुनिया याद करती है। पूना वालों, संतों को सारी दुनिया याद करती है। तुम 4 महीने में वो काम करो कि संत तुम्हें याद करने लगे। प्रवचन उपरांत देश के कोने कोने से गुरुवर के श्री चरणों में आशीर्वाद लेने आए गुरुवर ने गुरुवर के अनन्य भक्तों का महोत्सव समिति ने स्वागत अभिनंदन किया। स्वागत अभिनंदन के बाद विभिन्न स्थानों से पधारे गुरु भक्तों ने 2019 का चातुर्मास अपने नगर में कराने के लिए पूज्य गुरुवर के श्री चरणों में श्रीफल चढ़ाकर आशीष ग्रहण किया। स्वागत सत्कार के बाद पूज्य गुरुवर के सानिध्य में श्राविकाएं चातुर्मास के मंगल कलशों को शिरोधार्य कर कार्यक्रम स्थल पर लाईं। इस दौरान उपस्थित सभी श्रावक श्रेष्ठी गुरुदेव के चरण वंदन करने को ललायित दिखे। चातुर्मास हेतु लाए गए मंगल कलश बड़े ही सुंदर थे, जिनकी भव्यता देखते ही बन रही थी। भारत गौरव राष्ट्र संत मुनिश्री पुलक सागर जी महाराज के मंचासीन होते ही युवतियों द्वारा भक्ति नृत्य की भव्य प्रस्तुति दी गई। इसके बाद उपस्थित सभी धर्मानुरागियों को गुरु भक्ति करने का मंगल अवसर मिला, तो सभी ने अपने अपने अनुभवों के अनुसार गुरु चरणों में अपने भाव समर्पित किए। 3 बजे मेरे को अटैक आ गया और इतना तगड़ा अटैक था कि सब डॉक्टर कहते थे कि आप अपने रिश्तेदारों को खबर कर दो
आपका बचना मुश्किल है। पर गुरुदेव की ऐसी कृपा, गुरुदेव ने कहा चिंता नहीं करो, बिल्कुल नवोकार मंत्र का पाठ करो और ऑपरेशन होने दो। आप 3 ऑपरेशन हुए थे मेरे दिमाग के, और आज देखो आज 14 साल हो गई, 14 साल में उंगली भी नहीं टूटी, ऐसी गुरु की कृपा। मेरी पत्नी रश्मि वाकलीवाल का एक बहुत मेजर एक्सीडेंट हुआ। उस मेजर एक्सीडेंट में डॉक्टर ने 6 महीने का बेड रेस्ट बोला था और स्थिति बहुत नाजुक थी। लेकिन गुरुदेव के पास जब मैं आया दूसरे दिन, तो गुरुदेव बोले कुछ भी नहीं होगा, और जिस दिन जो मंगल कलश की घर पे स्थापना करूँगा मैं, उस दिन ये खुद कलश लेके अपने हाथों से और घर पर स्थापित करेगी। वो दिन मैंने देखा है, इसलिए मैं चाहता हूँ आप इस कलश की महिमा बहुत आरंपार है। इस मंगल अवसर पर डॉक्टर राव साहेब जी पाटिल ने पांडाल में उपस्थित सभी भक्तों को संबोधित करते हुए कहा, आज जो दिगंबर मुनि है, ये तीर्थंकर के लघुनंदन है। आज पूरे विश्व में एक भोग की ओर जा रही है, भौतिक सुख सुविधाओं की ओर जा रही है। वहां दूसरी ओर दिगंबर ही जिनका वस्त्र है, पांव में कुछ भी नहीं लगते हुए, एक बार खाते हुए, एक बार पानी पीते हुए इस देश को इन्हें त्याग का, मानवता का जो संदेश हमारे दिगंबर मुनियों ने दिया है, इसके प्रतिनिधित्व हमारे पुलक सागर जी महाराज है। भारत गौरव राष्ट्र संत मुनि श्री पुलक सागर जी महाराज ने श्रीमती शोभाताई जी की भक्ति से प्रभावित होकर उन्हें अपने उदार हृदय से आशीर्वाद के रूप में प्रथम मंगल कलश प्रदान किया। बहुत बड़ा निर्णय ले रहा हूँ, बहुत बड़ा डिसीजन जो मैंने 23 साल में कभी नहीं लिया है, आज तक ऐसा नहीं हुआ है। वो आज पहली बार यहाँ होने जा रहा है। वो इसलिए होने जा रहा है कि मुझे शोभाताई की दौलत नहीं दिख रही है, मुझे उसका दर्द दिख रहा, गम दिख रहा है। मैं यही कहता हूँ, यदि आप इजाज़त दें मिलिंद जी पढ़े, चातुर्मास कमेटी, कुछ नहीं चाहिए, एक ऐसी विभूति मैं चाहता हूँ। ताई ने नहीं कहा कि मुझे दो, लेकिन मैं सभी समाज से यदि मेरी बात से सहमत होंगे, पैसा नहीं, पीड़ा उसे देखना है। मैं तो यहाँ से चला जाऊँगा, लेकिन अपनी यादें उनके परिवार में सौंप कर जाऊँगा। तो मैं चाहता हूँ यदि समाज मुझे इजाज़त देती है, क्योंकि उस पर मेरा हक नहीं है, कि प्रथम मंगल कलश मैं शोभाताई के नाम करता हूँ। इसी श्रृंखला में पुण्यशाली परिवारों को परम पूज्य मुनि श्री पुलक सागर जी महाराज के कर कमलों से चातुर्मास के मंगल कलश प्राप्त करने का परम सौभाग्य मिला। इस दौरान क्षेत्रीय लोकसभा सदस्य जी ने पूज्य गुरुवर के श्री चरणों में श्रीफल चढ़ाकर आशीर्वाद लिया और अपने भाव व्यक्त किए। राजकारणाच्या माध्यमातून संतांच्या सहवासात राहिलं पाहिजे, कारण अथर्व शीर्षामध्ये असं म्हटलंय की समाज सुखी तर आपण सुखी। आपल्याला सुखी राहायचं असेल तर समाजाला सुखी केलं पाहिजे, आणि हेच काम आपले महाराज करतायत। त्यांना एकदा बघावं, त्यांचं दर्शन घ्यावं आणि त्यांचे 2 वचन ऐकावीत म्हणून मी आलो। धन्यवाद। तत्पश्चात ही भारत गौरव राष्ट्र संत मुनि श्री पुलक सागर जी महाराज के मंगल प्रवचन हुए। सफल होगा ये चौमासा, ध्यान रखिए, सफल होगा ये चातुर्मास। लेकिन कब सफल होगा? ये बड़े आयोजनों से नहीं, ये बहुत बड़ी सुंदर व्यवस्था से नहीं, ये तो पुण्य के खेल हैं, सब व्यवस्था बन जाया करती है। यदि मैं 4 महीने में तुम्हारे घरों की रसोइयां सूर्य ढलने से पहले बंद करा सका, तो समझना मेरा चातुर्मास सफल हो गया है। इन 4 महीनों में यदि मैंने तुम्हारे घर के नलों में पानी छानने की थैलियां लगवा दी, तो समझना मेरा चातुर्मास सफल हो गया है। इन 4 महीनों में बाजार जाते हुए कदम
यदि मंदिर की तरफ मोड़ दिए तो मेरा चातुर्मास सफल हो जाया करता है इन 4 महीनों में। गुरुवर के प्रवचन उपरांत श्रीमती शोभाताई जी ने नम आंखों के साथ पूज्य गुरुवर के चरणों में अपनी भावनाएं रखी कि 23 साल में जो नहीं हुआ वो उन्होंने किया है। मुझे लगता है मैं पुण्यवान हूँ। मैं इनके ऋण कभी नहीं भूलूंगी, मैं याद रखूंगी। और वो जो प्रयास करने वाले हैं मेरे लिए, मुझे लगता है उनकी शुरुआत उन्होंने की है कि 4 महीने बाद मेरे चेहरे पे उनको खुशी दिखनी चाहिए, उसकी शायद ये शुरुआत है। इसके बाद भक्तों को गुरु भक्ति करने का सुनहरा अवसर मिला। इस दौरान पुण्यशाली श्रावकों ने गुरुवर का पाद प्रक्षालन कर उनके श्री चरणों में श्रीफल सहित अर्घ्य अर्पित किए और आशीष ग्रहण किया। सरगम की तरह गुरुवर तेरे मुख से शब्द निकले, बदला है जीवन जो मेरा उन्हीं को सुन के, गुरु भक्त मैं हूँ तेरा। तत्पश्चात ही सभी भक्तों ने भक्ति करते हुए गुरुवर की मंगल आरती उतारी। आरती के पश्चात पुण्यशाली परिवारों को परम पूज्य मुनि श्री पुलक सागर जी महाराज के सानिध्य में चातुर्मास मंगल कलश स्थापित करने का सौभाग्य मिला। महाराज जी बहुत ज्ञानी है और उनसे हमको ज्ञान लेना है। और महाराज जी का प्रवचन तो ऐसा होता है कि पूरे भारत भर में उनका प्रवचन मशहूर है। और अपने को जो डे टू डे लाइफ में जो चीज़ें लगती है, जो ज्ञान लगता है, वो महाराज जी के पास हमको मिलेंगे। तो हम सब बहुत खुशी हुई है हम सबको। और हमारा ये श्राविका महिला मंडल है, हम सब प्रयत्न करेंगे कि महाराज जी का चातुर्मास बहुत ही अच्छा हो। पुलक सागर का चौमासा पूना वासियों को मिला, ये बहुत अच्छा हो गया, इसलिए बहुत मज़ा आ गया है। पुलक सागर महाराज जी का चातुर्मास पूना में हो रहा है और इस चातुर्मास की ये विशेषता है कि जैनों के लिए नहीं, जन जन के लिए ये चातुर्मास हो रहा है। और इस चातुर्मास में पूरे श्वेतांबर, दिगंबर, मंदिर मार्गी यानी सब जैन लोग शामिल होंगे। पूना शहर ये संतों की भूमि है और इस संतों की भूमि में आज बहुत से चातुर्मास, चारों संप्रदाय के चातुर्मास के माध्यम से पूना में कम से कम 25 जगह पर अलग अलग संतों के चातुर्मास होने जा रहा है। परंतु दिगंबरी संतों का ये सबसे बड़ा चातुर्मास इस साल होने जा रहा है। और इस साल में पूना के सभी जैन धर्म को नहीं बल्कि अन्य समाज के लोगों का भी इस चातुर्मास के माध्यम से लाभ होने वाला है। दर्शकों, धन्य हो गए वह भक्त जिन्हें चातुर्मास मंगल कलश स्थापित करने का पावन सौभाग्य मिला। फिलहाल कार्यक्रम में समय है आप सभी से विदा लेने का। हम फिर उपस्थित होंगे ऐसे ही आयोजन के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए चिनवाणी चैनल के साथ। जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे सकल जैन वर्षा योग समिति पुणे व पुणे चातुर्मास 2018।